नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। प्यारे मित्रों, पटेल जी के हिट फार्मूलों की सीरीज में दूसरा फार्मूला पेश है आपके समक्ष। इसका भरपूर लाभ उठाइए। उम्मीद है कि यह श्रृंखला आपको पसंद आएगी और आप सभी भरपूर इसका लाभ उठाएंगे तथा अपने पूरे परिवार को भी इनका लाभ बताएंगे। हमारा ब्रह्मांड जैसा जटिल शरीर रक्त द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से ही संचालित रहता है। अतः रक्त का शुद्ध और पतला होना अति आवश्यक है। वैसे तो किडनियां रक्त शुद्धि के लिए ही प्रकृति ने बनाई हैं, इसलिए जन्म से लेकर मृत्यु तक किडनियां अनवरत रक्त शुद्धि में लगी रहती हैं। किडनी के अलावा भी हृदय, फेफड़े और तिल्ली भी रक्त शुद्धि का ही कार्य करते हैं। इन सभी अंगों के रक्त कार्य में लगे होने के बावजूद भी कभी कभी विकार शरीर में रह ही जाता है। खून की खराबी से शरीर में दाद, खाज, खुजली, अपरस, अकौता इत्यादि ऊपरी और तमाम तरह की अंदरूनी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। व्यक्ति जहाँ कहीं भी खड़ा होता है, खुजली करने के लिए लोगों के समक्ष नज़रें बचाकर शुरू हो जाता है। अंततः उसे अन्य लोगों के सामने लज्जित होना पड़ता है। बाज़ारों में दाद, खाज, खुजली आदि त्वचा रोगों के लिए तमाम तरह की मरहम और दवाएं भरी पड़ी हैं। इन दवाओं की बिक्री प्रत्येक मौसम में बराबर बनी रहती है, किंतु गर्मियों में खपत अधिक बढ़ जाती है। रक्त की दूसरी समस्या गाढ़ापन होने से होती है। अतः समस्या तो बहुत ही गंभीर है। अक्सर यह जानलेवा भी साबित हो जाती है। रक्त गाढ़ा अक्सर बुढ़ापे की बीमारी है, किंतु कभी कभी कई युवाओं में भी यह बीमारी देखने को मिलती है। ठंड के दिनों में रक्त का गाढ़ापन अक्सर बढ़ जाता है और गर्मियों में कम हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति हृदय रोग के अस्पतालों में बहुतायत में देखे जा सकते हैं सर्दियों के मौसम में। अच्छा मित्रों, अब इलाज और रोकथाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहला, रक्त विकार से बचने के लिए जागरूक व्यक्तियों को थोड़ा परहेज करके इससे बचना चाहिए। जैसे जो लोग चमड़ी से पीड़ित हैं, चमड़ी के रोगों से जो लोग पीड़ित हैं, उन्हें पहले तो अधिक तेल मसाले वाले भोजन को त्याग देना चाहिए। अधिक मिठाई और नमकीन वाले भोजन भी नहीं करने चाहिए। इन चीज़ों के परहेज से आनन फानन आराम तो नहीं मिल जाएगा, किंतु कुछ ही समय बाद आराम दिखने लगता है। और पानी की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। पानी वैसे भी प्राकृतिक रूप से शरीर को शुद्ध करता है। दूसरा नंबर, रक्त गाढ़ा होना तो अक्सर जानलेवा होता है। अतः इस बीमारी से पीड़ित लोगों को तो बहुत ही ध्यान से रोकथाम के उपाय करने चाहिए। इससे बचने के लिए हमारा हिट फार्मूला नंबर में से फर्स्ट, सुबह उठते ही ठंडे पानी से आँखें व चेहरा धोकर 1 गिलास खूब गर्म पानी के साथ 2-3 कली लहसुन अच्छी तरह से चबा चबा कर सेवन करना चाहिए। और लहसुन का सेवन नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी इन 4 महीनों में लगातार करना चाहिए। सेकंड, इन्हीं 4 महीनों में दालचीनी बारीक पीसकर लगभग 1-1 ग्राम सुबह कुल्ला करने के पश्चात बराबर मात्रा में शहद मिलाकर चाटना चाहिए। और शहद को पहले अच्छी तरह से खूब फेंटना चाहिए, शहद और दालचीनी को। उसके बाद में धीरे धीरे चाट करके ऊपर से थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। इसका प्रयोग करने से हृदयाघात जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। और मित्रों, धुआं देने वाले नशा जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, चरस, हुक्का, मसाला भी उसमें सम्मिलित है, इनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसी में कोल्ड ड्रिंक भी आती हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक को आपको त्याग देना चाहिए। ये सेहत के लिए किसी नशे से कम नहीं है। धुआं देने वाले नशा अक्सर ब्लड को गाढ़ा भी करते हैं
और चमड़ी व रक्त के रोगों की रोकथाम के लिए हमारा अंतिम और थर्ड नंबर तो एकदम मास्टर स्ट्रोक की तरह है मित्रों। बसंत ऋतु के महीने में प्रत्येक व्यक्ति को, बूढ़ा हो, बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी लोगों को नीम की कोमल पत्तियों का सेवन करना चाहिए सुबह सुबह। उनको खूब चबाना चाहिए पहले, और फिर ऊपर से थोड़ा सादा पानी पी करके उसको कुछ देर के लिए कुछ नहीं खाना चाहिए। घंटा आध घंटा जो भी संभव हो, फिर आप नाश्ता कर सकते हैं। अगर तुलसी की कुछ पत्तियां साथ में मिल जाएं तो उनको भी शामिल कर लें, और भी अच्छा है। यदि बसंत के मौसम में नीम का पौधा सबको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो थोड़ा अन्य पौधे जो भी हों आपके बाग बगीचे में, घर में जो भी उपलब्ध हों पौधे, उनकी कोमल पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। और जब नीम की पत्तियां उपलब्ध हो जाएं तब आप इसको बंद करके नीम की पत्तियां ले लें। यदि आप लगातार पत्तियों का सेवन हर साल 1 महीने तक करते रहते हैं तो मित्रों आप विश्वास मानिए कि चमड़ी से संबंधित रोग आपको कभी नहीं हो सकते और रक्त का विकार भी कभी नहीं होगा। इसलिए मित्रों पत्तों का प्रयोग जरूर करें, और यह प्रयोग बीमार और स्वस्थ दोनों तरह के लोगों के लिए है। इनका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट भी नहीं है। अंत में दोस्तों, जो लोग युवा हैं, स्वस्थ हैं, उनको हमारा सुझाव है कि रक्तदान अवश्य करें। रक्तदान के कई सारे फायदे हैं। यदि आप रक्तदान करते हैं तो आप भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि यदि आप 200 ml, 250 ml, 300 ml जो भी ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उसकी कम हुए रक्त की तत्काल शरीर पूर्ति कर लेता है। लिक्विड सेवन करने से जो भी आप सेवन करेंगे उससे पूर्ति हो जाती है और वह गाढ़ापन ब्लड का ख़त्म हो जाता है, ब्लड पतला हो जाता है। और जब पतला हो जाता है तो शरीर की अरबों खरबों जो कोशिकाएं बाल जैसी बारीक होती हैं उनमें उनका प्रवाह सुचारू रूप से चलने लगता है, अतः पूरा शरीर शुद्ध हो जाता है। दोस्तों यह प्रक्रिया फीमेल में, लेडीज में प्राकृतिक रूप से हो जाती है, क्योंकि माहवारी का जो हर महीने ब्लड निकलता है, खून निकल जाता है, उसकी जगह में नया खून बनता है। तो ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। किंतु जेंट्स के शरीर में कुदरत ने इस तरह का सिस्टम नहीं बनाया है, अतः नौजवानों को ब्लड डोनेट अवश्य करना चाहिए। इसी तरह से जिसको आप ब्लड डोनेट करेंगे, जो आपका रक्त पाएगा उसको भी फ़ायदा होता है, उसका तो जीवन ही बचता है। इसलिए दोस्तों आप ब्लड भी डोनेट करिए और इन फार्मूलों का अवश्य सेवन करिए, और इससे जो भी धन बचता है आप ईमानदारी से गोलक में रखिए। ओके मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।